हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। रिमेंबर, लास्ट लेक्चर की बात किया तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप क्या होता है, जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या केसेस बनते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। इसके अलावा हमने अलग अलग केसेस में लूप के वर्किंग को समझने की कोशिश की थी। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, जो भी कंटेंट मैंने अभी आपको बताया ये बहुत ही बेसिक लेवल कंटेंट है। इसके ऊपर कई इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, मगर उसके लिए हम एक कंप्लीटली एक न्यू सीरीज लॉन्च करेंगे जो कि आपके फंडामेंटल कंसेप्ट के क्लियर होने के बाद ही आपको समझ में आएगी। डन। तो अभी की बात की जाए तो आप उसको इतना ही समझ सकते हो। उसके बेस पर हम कई न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे, कई प्रोग्राम्स बनाएंगे, मगर उन प्रोग्राम को बनाने के पहले मैं आपको व्हाइल और डू व्हाइल लूप को समझा रहा हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन केवल ये है कि अगर आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप समझ में आ गया तो उसके बाद में हम जब कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम को हम अलग अलग लूप के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। मतलब एक ही प्रोग्राम तीनों लूप पे अप्लाई करके देखेंगे कि तीनों लूप के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनेगा। डन। लॉजिकली कोई चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत सिंटैक्टिकल चेंज आएगा, लिखने का तरीका चेंज होगा, बाकी कंसेप्ट वही होगा। डन। इसके अलावा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि भैया कई स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, मगर उनमें से अप्रॉक्स 50% स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको जो कंटेंट आगे देना चाहता हूं उसका लेवल ही अलग होगा। रिमेंबर, अभी तो केवल लूप टॉपिक चल रहा है, मगर इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर्स, और मेन कंसेप्ट तो वहीं से स्टार्ट होंगे। और उस कंसेप्ट को अगर आपने डिटेल में समझ लिया, उससे रिलेटेड चीजों को अगर आपने डिटेल में समझ लिया, तो आपको कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इशू नहीं आएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंसेप्ट वर्क करते हैं उनका बेस पॉइंटर कंसेप्ट है। डन। तो उसको अपन काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हर वीडियो को छोटा लाइक मार दिया करो, क्या जा रहा है तुम्हारा। डन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज कमेंट करो, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो ये बोलता है कि आपके वीडियो पे जितने लाइक्स हैं, जितने कमेंट्स हैं, उसके बेस पर वो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ाता है। तो मुझे आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, बाकी नॉलेज का सपोर्ट मेरी तरफ पूरा रहेगा। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है आपका व्हाइल लूप। अब देखिए, व्हाइल लूप की बात करो, व्हाइल लूप वैसा ही लूप है जैसा फॉर लूप होता है, केवल सिंटैक्टिकल लिखने का तरीका अलग होता है। हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। देखिए, फॉर लूप की बात की जाए और डू व्हाइल लूप की बात की जाए, डू व्हाइल लूप इसके बाद आएगा, व्हाइल लूप के बाद में। बट एक चीज ध्यान रखना, फॉर लूप की बात की जाए और डू व्हाइल लूप की बात की जाए तो कई लैंग्वेजेस आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें फॉर लूप शायद ना हो, या फॉर लूप के फॉर्म को चेंज कर दिया जाए। जैसे पाइथन की बात की जाए तो वहां पर फॉर ईच हो जाता है। डन। इसके अलावा अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जाओगे तो हो सकता है वहां पे आपको डू व्हाइल लूप मिले ही ना, मगर आपको व्हाइल लूप हर लैंग्वेज में मिलेगा। तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स मैं आपको बताने वाला हूं, या फिर व्हाइल लूप को जो मैं समझाने वाला हूं, वो चीज हर लैंग्वेज में एज इट इज वर्क करेगी, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज पे काम कर लो। तो दूसरी लैंग्वेज में हो सकता है फॉर लूप खत्म हो जाए या फॉर लूप का फॉर्म चेंज हो जाए। डू व्हाइल लूप तो कई लैंग्वेज में मिलेगा भी नहीं आपको। डन। मगर व्हाइल लूप आपको हर जगह मिलेगा, तो ये लूप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। तो चलिए स्टार्ट करें। अब यहां पर अगर व्हाइल लूप की बात करें, व्हाइल लूप के साथ वर्ड क्या बेटा? लूप। लूप मतलब क्या? अगर आपको कोई भी वर्क रिपीटेडली बार बार करना है तो आप किसका यूज करोगे? लूप का। तो जैसे आपका फॉर लूप था वैसे ही आपका व्हाइल लूप अवेलेबल है। डन। तो दोनों के वर्क सेम ही है, मगर सिंटैक्टिकली अगर बात की जाए तो सिंटैक्टिकली मतलब लिखने का जो तरीका है वो व्हाइल लूप का अलग है एज कंपेयर टू फॉर लूप। तो यहां पर अगर व्हाइल लूप की बात करो, व्हाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। डन। क्लियर? इनिशियलाइजेशन की बात की जाए तो इनिशियलाइजेशन के बाद में लिखा आता है व्हाइल। डन। और व्हाइल के बाद में लगेगा ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट की बात की जाए तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखेगी आपकी कंडीशन। कंडीशन मतलब जिसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे लूप कितनी बार चलेगा। डन। एक चीज ध्यान रखना, व्हाइल लूप के बाद में भी यहां पर कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा। डन। इसके बाद में आपका एक एरिया होगा जिसे नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ लूप। तो बॉडी ऑफ लूप वहां पे भी होता था, तो ये एरिया क्या कहलाएगा? आपका बॉडी ऑफ लूप। दैट्स इट। अब यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करता हूं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो एक चीज ध्यान रखना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर फॉर लूप की बात करें उसमें क्या होता था कि फॉर लिखा आपने, फॉर को ब्रैकेट लगाया और यहीं पर इनिशियलाइजेशन भी हो गया, यहां पे कंडीशन भी आ गया और यहीं पर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया। मगर
अगर अपन व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप बॉडी ऑफ लूप के एरिया में कहीं पर भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो आप कहीं पर भी क्या लगा सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहां पे लगा दिया है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, डन। तो ये नॉर्मली आर्किटेक्चर होता है किसका, व्हाइल लूप का। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या लिखाएगा आपका व्हाइल, और व्हाइल के अंदर ही क्या लग जाएगी आपकी कंडीशन, और इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसके अंदर ये क्या कहलाएगा आपका बॉडी ऑफ लूप, और उसी में आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स इट, डन। अब एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोग्राम मैंने आपको फॉर लूप के थ्रू बताया था, मतलब क्या कि आपको हेलो प्रिंट कराना है कितनी बार, 10 बार, या फिर आपको टेबल प्रिंट कराना है। टेबल का प्रोग्राम शायद मैंने वहां नहीं बताया था, उसको आगे अपन डिस्कस करेंगे, डन। तो ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया था उन चीजों को अपन एक बार क्या करते हैं, व्हाइल लूप के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, डन। तो चलिए हमारा पहला प्रोग्राम यहां पर यह है कि हमको अगेन क्या प्रिंट कराना है, हेलो, कितनी बार, 10 बार, डन। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर आई। तो जिस तरीके से हमने वहां पर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था लूप चलाने के लिए, वही वेरिएबल या वैसा ही एक वेरिएबल हम यहां पर भी डिक्लेयर करेंगे, डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या कि आप उस लूप को कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं भाई साहब, 1 से। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, आई असाइनमेंट 1, दैट्स इट, डन। यही वर्क आप फॉर लूप में कैसे करते, पहले लिखते फॉर, और फॉर के बाद में यहां पे लिख देते आई असाइनमेंट 1, डन। मगर व्हाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं है, डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो मैंने क्या लिखा, आई असाइनमेंट 1। तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, दैट्स इट। इसके बाद हम यहां पे लगाएंगे क्या, व्हाइल, डन। ये रहा व्हाइल, मैंने व्हाइल लगा दिया। अब उस व्हाइल के अंदर ब्रैकेट में क्या लगाएंगे अपन, कंडीशन। अब मुझे एक चीज बताओ, कितनी बार आपको लूप चलाना है, 10 बार, क्योंकि आपको 10 बार हेलो प्रिंट कराना। तो आपने यहां पे क्या लिखा, यहां पर आपने लिख दिया है आई लेस देन इक्वल टू 10। अब लेस देन इक्वल टू 10 क्यों लिखा जाएगा, इसका रीजन मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं। तो प्लीज, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो, सीधे आप व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को पढ़ने आए हो, तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और फॉर लूप को डिटेल में पढ़िए। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, डन। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो ये क्या है भाई साहब, ये है आपकी कंडीशन, डन। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। और इस कंडीशन के बाद में अपन क्या लगाएंगे भैया, एक ब्लॉक। तो ये ब्लॉक क्या कहलाएगा, इस ब्लॉक को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं भैया, बॉडी ऑफ लूप, डन। अब बॉडी ऑफ लूप की बात करें, बॉडी ऑफ लूप में आप कहीं पर भी आपका जो भी लॉजिकल पार्ट है वो लिख सकते हो, डन। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पर चाहता हूं कि मुझे हेलो प्रिंट कराना है, कितनी बार, 10 बार। तो मैंने बॉडी ऑफ लूप वाले एरिया में लिख दिया प्रिंट एफ हेलो स्लैश एंड हेलो, डन। देन मैंने यहां पर स्टेटमेंट लगा दिया आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। क्यों, क्योंकि मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, वो जाना कहां तक है, 10 तक। तो भैया इंक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा, डन। तो चलिए अपन इस लूप को एक बार रन करने की कोशिश करते हैं कि लूप कैसे वर्क करेगा। तो ध्यान रखना, फ्लो वही होता है जो पहले था। पहले क्या फ्लो था आपका, कि सबसे पहले कौन वर्क करेगा, सबसे पहले वर्क करेगा आपका इनिशियलाइजेशन, डन। तो सबसे पहले ये वाली लाइन वर्क करेगी, आई असाइनमेंट 1। तो जो आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1 हो जाएगी, डन। उसके बाद कहां आएगा, उसके बाद आएगा व्हाइल के पास, और व्हाइल में क्या लगी हुई भाई साहब, कंडीशन। कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10। अब आई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही है। तो कहां आ जाएगा भाई साहब, अंदर, बॉडी ऑफ लूप के अंदर। और बॉडी ऑफ लूप में क्या लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ लूप में लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो, डन। तो जैसे ही स्टेटमेंट वर्क करेगा तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर क्या प्रिंट हो जाएगा भाई साहब, हेलो। तो ये लो भैया, हेलो प्रिंट हो गया, काम खत्म। इसके बाद इस स्टेटमेंट तो वर्क कर लिया, इसके बाद ये भी वर्क करेगा भाई साहब। क्यों, क्योंकि ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर है। बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो जो लिखा हुआ भाई साहब सब वर्क करेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू पहले थी 1,
और जैसे ही आई प्लस प्लस वर्क करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, और 2 के बाद वो अगेन कहां जाएगा, अगेन जाएगा वो किसके पास, कंडीशन, दैट्स इट। अब कंडीशन पे गया और कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू 10, डन। अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2 है और 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही है भाई साहब। तो फिर कहां जाएगा, अंदर, और क्या बोलेगा, प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो, तो अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, डन। फिर कौन वर्क करेगा, आई प्लस प्लस, और आई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो जाएगी, 3। फिर कहां जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा, तो फिर किसके पास जाएगा, कंडीशन के पास, और कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही। तो फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो, कितनी बार, टोटल मिलाकर 10 बार, दैट्स इट। तो यहां पर क्या होगा, 10 बार प्रिंट करने के बाद में यहां पर आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, आई की वैल्यू हो चुकी होगी 10, डन। अब अगेन ध्यान देना, जब 10वीं बार हेलो प्रिंट करेगा तो हेलो प्रिंट करने के बाद में आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, पहले प्रिंट हो रहा है बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, आई की वैल्यू हेलो प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू हो चुकी होगी 11, तो 10 से क्या हो चुका है आपका 11, और 11 के बाद अगेन कहां जाएगा, कंडीशन के पार, और कंडीशन क्या बोल रही है, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी 11, और 11 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, गलत, तो सीधे कहां आ जाएगा भैया, लूप के बाहर, डन। तो इस केस में आपका हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, 10 बार। उम्मीद करता हूं सभी को ये वाला कोड प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, डन। चलिए, तो इस कोड को एक बार अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके, प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो चलिए, यहां पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है और हम इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट करा है, प्रोग्राम का नाम दे दिया मान लीजिए test.cpp, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ में #include stdio.h, दैट्स इट, int main, दैट्स इट। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर आई, और आई की वैल्यू कितनी है आपकी, कुछ भी नहीं दे रहा है अभी अपन। अब आपने स्टेट में लिख दिया आई असाइनमेंट 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, डन। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया वाइल, और वाइल के ब्रैकेट में क्या लगेगी आपकी कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, दैट्स इट। और उसके बाद में ये आपका कौन सा एरिया है, ये आपका एरिया है बॉडी ऑफ लूप। तो बॉडी ऑफ लूप की अगर बात की जाए तो यहां पर आपने स्टेटमेंट लिख दिया है प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। और देन आपने क्या लगा दिया, आई प्लस प्लस। अब इस कोड को हम एक बार क्या करते हैं, कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं, डन। तो मैंने यहाँ पे लिखा जीसीसी test.cpp, कोड कंपाइल, कोड रन, आउटपुट क्या मिला आपका, हेलो, कितनी बार प्रिंट हुआ, ये 10 बार, डन। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, हेलो अंडरस्कोर %d कॉमा आई, दैट्स इट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, कहां तक, हेलो 10 तक, दैट्स इट। तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम था, किसके बेस पर, व्हाइल लूप के बेस पर। सेम पैटर्न अपन ने ऑलरेडी फॉर लूप के अंदर पढ़ रखा है, केवल और केवल सिंटैक्टिकल पार्ट चेंज हो रहा है। वहां पर क्या था, वहां पर आपका इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक साथ था। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अपन व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप के लिए रूल सारे वैसे के वैसे ही काम करेंगे जैसे आपके फॉर लूप में काम कर रहे थे, मगर कुछ बेसिक चेंजेस हैं। यहां पर अपन सिंपल है, पहले एग्जांपल के ऊपर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर अपन फॉर लूप की बात करें, फॉर लूप में मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर लूप में आपके पास में 3 सिचुएशन होती है, पहला फॉर, और उसके बाद में पहला वाला एरिया होता है आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरा वाला एरिया होता है आपका टर्मिनेशन कंडीशन, और तीसरा वाला एरिया होता है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, डन। तो ये 3 अलग अलग एरिया होते हैं, और इन सभी एरिया को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। कैसे वर्क करेगा ये ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, डन। तो यहां पर इनिशियलाइजेशन को भी एम्प्टी छोड़ा जा सकता है, टर्मिनेशन कंडीशन को भी एम्प्टी छोड़ा जा सकता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी एम्प्टी छोड़ा जा सकता है, डन। बट अगर मैं व्हाइल लूप की बात करूं तो व्हाइल लूप के बारे में एक चीज ध्यान रखना, व्हाइल लूप में अगर आप चाहो तो इनिशियलाइजेशन मत करो,
उसका आपके प्रोग्राम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो भी पड़े, मगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। अगर अपन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अगर आपने नहीं लगाया है तो इसके थ्रू भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क करेगा। मगर एक चीज ध्यान रखना, व्हाइल लूप की बात की जाए तो व्हाइल लूप में हम जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। कंडीशन वाला एरिया व्हाइल लूप में खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये डिफरेंस है किसके बीच में, फॉर लूप और व्हाइल लूप के बीच में। फॉर लूप में आप कंडीशन वाले एरिया को खाली छोड़ सकते हो, अलाउड है ये, मगर व्हाइल लूप में कंडीशन को एम्प्टी छोड़ा नहीं जा सकता। यहां पर आपको कोई ना कोई कंडीशन लिखना पड़ेगी। डन। हाँ, कंडीशन के अलावा बहुत कुछ लिखा जा सकता है, उसको अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। डन। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको अपन एक बार प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं, ध्यान रखें। तो यहां पर हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं कि यहां पर अपन ये कंडीशन वाले एरिया को यहां से हटा दिया, बस। यही काम अगर मैं फॉर लूप में करता तो क्या होता, आपका जो लूप होता वो एक तरीके से इनफाइनाइट लूप बन जाता। मगर मैं यहाँ पर कौन सा लूप यूज कर रहा हूँ, व्हाइल। और अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, एरर, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर ब्रैकेट। मतलब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बीच में एक एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। कंडीशन, तो कंडीशन अपन ने क्या लगाई थी, पहले कंडीशन अपन लगाई थी ये। इस जगह पर अगर मैं चाहूं तो कंडीशन के बजाय डायरेक्टली 1 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, चलेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। इस केस में ये आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। डन। और आपका प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। डन। ठीक है। तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना, व्हाइल लूप में कंडीशन वाले एरिया को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक मेजर डिफरेंस है व्हाइल लूप और फॉर लूप के अंदर। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा मैं अगर इसी प्रोग्राम की बात करता हूं, इस प्रोग्राम में हम पुरानी वाली कंडीशन वापस आ जाते हैं। कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल टू 10, और देन ये प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है। तो चलिए काम करते हैं कि ये जो कोड मैंने आपके सामने लिखा हुआ था, पहले भी लिखा था, इस कोड को हम एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो यहां पर एक बार चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो 1 से लेके कहां तक, 10 तक। डन। अब अगर मैं इस कोड में छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, छोटा सा चेंज कर दूं, तो मुझे सोच समझ के बताना है कि यहां पर आपका आंसर क्या आएगा। ये जो i++ है, इसको मैंने एक स्टेप ऊपर लगा दिया है। डन। मतलब मैंने इंक्रीमेंट पहले कर दिया है और प्रिंट को बाद में कराया। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। और कंपेयर करना कि आप सही हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और अगर आप गलत हो तो पहले समझने की कोशिश करो कि कंसेप्ट कैसे वर्क करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए, तो इस प्रोग्राम को अपन सॉल्व करेंगे तो आपको सोचना है कि यहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहां पर आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट होगा हेलो 2 से लेकर हेलो 11 तक। हेलो 2 से लेके हेलो 11 तक। एक बार अपन इसको रन करने की कोशिश करते हैं, देन समझते हैं कि ये आउटपुट क्यों आया। डन। अगर आपकी बात की जाए, आपका आउटपुट कुछ और आया है, और जो मैंने आपको बताया हेलो 2 से लेके हेलो 11 तक, ये आउटपुट यही आएगा जो मैं बता रहा हूं। पहले एक काम कर सकते हो, वीडियो को आप वापस पॉज करके फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। देखिए यहां पर आउटपुट क्या आया, हेलो 2 से लेके हेलो 11 तक। वीडियो को फिर पॉज करो और फिर सोचो कि अपन कहां गलती कर रहे हैं। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो यहां पर आपका आउटपुट हेलो 2 से लेके हेलो 11 तक कैसे आया। डन। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पर सबसे पहले कौन वर्क करेगा, सबसे पहले आपका वर्क करेगा इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, आई असाइनमेंट 1। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एंड देन कौन वर्क करेगा, कंडीशन। और कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही है, गलत, सही है, अंदर आया। अब अंदर क्या हो रहा है, अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो प्रिंट स्टेटमेंट हो बाद में है और जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हो पहले है। अब आई की वैल्यू कितनी थी, 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही है, गलत, सही, अंदर आया। और अंदर आने के बाद पहले इंक्रीमेंट हो गया। तो पहले आई की वैल्यू 1 से क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। और 2 होने के बाद में यहां पर क्या होगा, प्रिंट होगा।
तो क्या प्रिंट होगा? पहले हेलो 1 प्रिंट नहीं होगा, हेलो 2 प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट होने के पहले क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। डन। अब इसके बाद और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा हुआ है। यहां से जाएगा अगेन ऊपर, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2, और देन वर्क करेगी कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? इसको हटाओ और आई को सॉरी अगेन फिर जाएगा ऊपर और अगेन वर्क करेगी आपकी कंडीशन। कंडीशन क्या है? आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी है? 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही है। फिर अंदर आएगा, पहले कौन वर्क करेगा? पहले वर्क करेगा इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3, और 3 होने के बाद प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट क्या प्रिंट होगा आपका? हेलो 3। दैट्स इट। सेम एज इट इज कहां तक जाएगा ये? सेम एज इट इज ये आउटपुट जो आएगा वो कहां तक जाएगा? मान लो आपका हेलो 10 तक। डन। तो हेलो 10 तक आपका प्रिंट हो गया। डन। और देन अगेन ऊपर जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी है? 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही। अंदर आएगा, जब आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही। अंदर आएगा और क्या होगा? आई की वैल्यू हो जाएगी 11। तो जो आपकी वैल्यू कहां तक पहुंच चुकी थी? 10 तक, और 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 11 हो जाएगी। और देन आपका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? हेलो 11। दैट्स इट। और देन अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 11, और 11 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? गलत। तो सीधे कहां जाएगा? आपके लूप के बाहर, आउट ऑफ लूप। मैंने आपको यहां पर 2 या 3 स्टेप को एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आप कंसेप्ट पे कमांड चाहते हो तो प्लीज इसे कंप्लीट ट्राई करो। 10 बार चलाना है। 10 बार लूप चलाने में आपको हार्डली 2 मिनट का समय लगेगा, मगर 2 मिनट आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है? जितना समय एक रील में लगता है उससे डबल समय लगना है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना है। डन। तो प्लीज इसको एक बार कंप्लीटली रन करके चेक करो। डन। तो आपका आउटपुट क्या आएगा? हेलो 2 से लेके हेलो 11 तक। अब यहां पर फॉर लूप और व्हाइल लूप की अगर बात करें तो इन दोनों लूप में एक सिमिलरिटीज है। रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो उसका फ्लो क्या होता है? सबसे पहले कौन वर्क करेगा? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कौन वर्क करेगा? कंडीशन। कंडीशन क्या है? आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी है? 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10। रिमेंबर, अगर इस कंडीशन की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो ये कंडीशन अगर क्या होगी? ट्रू होगी, मतलब 1 होगी, तभी कहां पर आएगा? बॉडी ऑफ लूप के अंदर। रिमेंबर, बॉडी ऑफ लूप में कब आता है? जब आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। सेम एज इट इज अगर व्हाइल लूप की बात करें वहां पे भी यही होगा। सबसे पहले कौन वर्क करेगा? इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन के बाद कौन वर्क करेगा? कंडीशन। अगर ये कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है, मतलब 1 होती है, तो इस केस में वो कहां पर आ जाएगा? बॉडी ऑफ लूप के अंदर। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो लूप की जो बॉडी वाला एरिया होता है वो कब वर्क करेगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। मतलब कंडीशन के ट्रू होने पर वो लूप के अंदर आएगा। डन। मतलब लूप की जो बॉडी होती है उसे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल किसके द्वारा? कंडीशन के द्वारा। अगर कंडीशन अलाउड करेगी तो बॉडी वाला एरिया वर्क करेगा, अगर कंडीशन अलाउड नहीं करेगी तो बॉडी वाला एरिया वर्क नहीं करेगा। मतलब बॉडी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कंडीशन पर। दैट्स वाई अगर मैं फॉर लूप की बात करूं या मैं व्हाइल लूप की बात करूं तो इन दोनों को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब बॉडी वाले एरिया में अगर एंट्री करनी है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग कंडीशन। ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई पूछता है भैया एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन से होते हैं, तो आपका 2 हैं, एक फॉर और एक व्हाइल। डू व्हाइल जो है उसको एंट्री कंट्रोल लूप नहीं बोला जाता, मगर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।